कुदरत के साथ जुड़े हुए थे, उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है और आमतौर पे इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 50, 65, 70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले। हमारे शरीर को ये पंच तत्व चाहिए, छठवां कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए पंच तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे हैं वो हमारी शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये पंच तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे। और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता। बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां पर एक प्रिंटर था और उसका एक भाई था जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसकी सैलरी थी 22,000 उम्र के 57 साल पे, और ऐसे ही घर में चलते चलते वो चक्कर आके गिर गया। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट किया तब वो कोमा में चला गया और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलती गई। तकरीबन वो 16 से 17 दिन वो कोमा में रहा। 18 से 19 लाख रुपए का बिल बना। घर वालों ने पूरा का पूरा बिल दिया, जिसको 22,000 सैलरी और 17-18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो बच नहीं सका। तो ये समझने वाली बात है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को समझो। हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास करने के लिए 5 लाख रुपए आप आंख बंद करके दे देते। तो पहले से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सबसे पहला जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहले इसको यूज करना है, और जो अनहेल्दी उसने तो यूज करना ही करना है। तो ईच एंड एवरी पर्सन ने इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ हीलिंग। ये आपके बॉडी को हील करके आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश करे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और मैग्नेटिक पानी पी लिया और ब्रेसलेट बांध दिए तो आप ठीक ठाक होकर भागना शुरू करोगे। टाइम लग सकता है, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, ओके। लेकिन मैग्नेट अपने शरीर में काम करता है, फिर आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो सब बाकी की सारी चीजें हैं, आपका रहन सहन, ये वो बहुत सारी उसमें और भी 40 चीजें आती है। तो मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मैग्नेटिक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये धरती तल पर जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी इंसान को आगे जाके तो हम लोग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेट आप फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते। जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे ही वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है, और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को
ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%, यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींच